बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर हम आपको वेलकम करते हैं अपनी एक वीडियो में एक मुनफरद से टॉपिक के साथ। बिल्कुल। और आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें कोई चीज़ अचीव करनी होती है लाइफ में, इवन कि सक्सेस है, आपके गोल्स है, गोल्स अचीव होंगे तो सक्सेस मिलेगा मोस्ट डेफिनेटली। तो असद मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इसके लिए हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। ऑलराइट, देखिए एक चीज़ है, आपने जो भी लाइफ में अचीव करना है उस पे फोकस करना शुरू कर दें। अच्छा। Very recently I read a book. The title of the book is Power of Focus. जिस चीज पे आप फोकस करना शुरू कर देंगे, अपनी जिंदगी के जिस एरिया पे आप फोकस करना शुरू कर देंगे, वहां पे आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक दफा का जिक्र है, आई स्टार्टेड फोकसिंग माई टमी। आई वॉज ओबीस, आई वॉज फैट, मोटा होंदा सी मैं, शीशा देखता था, मुंह पे ध्यान नहीं जाता था, सीधा ध्यान मटके पे। वो एक्चुअली ना इन्होंने सोचा कि और लोग भी अगर इस चीज पे फोकस करें उससे पहले मैं फोकस करूं। हाँ बिल्कुल, इतने कोर्ट ने सांभया मैनू। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जब उस पे फोकस करना शुरू किया तो फिर मेरे दिमाग में आया कि मुझे अपना वजन कम करना है। बिल्कुल इसी तरह से जिंदगी में जिस एरिया पे आप फोकस करना शुरू कर दें, अब खाली ये नहीं है कि फोकस करने का मुराद है कि आप उसको देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं देखते जाएं की कर रहे हो मैं फोकस कर रहा हूं, नहीं, फोकस इसको नहीं कहते। फोकस का मतलब है आपकी सारी एफर्ट्स, आपकी सारी स्ट्रगल, आपका एक एक्शन प्लान, आपका एक पूरा प्लान, एक पूरा मैप कि मैंने इस चीज को अचीव करना है, उसको हम कहते हैं फोकस करना। ग्रेट। और असद फोकस करने के लिए प्रॉब्लम क्या होती है हमारे यहाँ ना, फोकस होता है बड़े ही डिफरेंट चीज़ों पे एक ही टाइम पे, फिर वो फोकस एक जगह रहता नहीं है। और वो फोकस क्या होता है कि कभी इधर फोकस ज़्यादा हो गया, कभी उधर हो गया, फिर इस तरह सारा ही फोकस खत्म हो जाता है। बिल्कुल, देखिए पता है क्या, फोकस का जहाँ तक ताल्लुक है ना, मैं आपको भी एक मिसाल दूंगा चूंटियों से, जिसको हम एंट्स कहते हैं। आपने कभी देखा होगा चूंटियां कहीं से कोई चीज, शक्कर, चीनी, चावल, दाल लेके जा रही हैं, आप एकदम उनका रास्ता रोकें, एक दफा रास्ता रोक के देखें, वो क्या करेगी, चूंटी दूसरी तरफ से आएगी फिर निकल जाएगी। फिर आप आगे आके उसका रास्ता रोकें, फिर देखें वो या ऊपर से, लेफ्ट, राइट, जहां से भी होके उसका जो फोकस है, यानी उसका जो बिल है जिसमें वो रहती है, एंट होल में वो रहती है, सो उसका फोकस जो है वो है। आप उसका जितना भी रास्ता रोकेंगे मतलब उसका वे बना लेगी वो। बिल्कुल इसी तरीके से आपका अगर फोकस क्लियर है, आपके दिमाग में है कि आपने किधर जाना है, फिर आपके दिमाग में ये भी है कि आपने वहां क्यों जाना है, फिर आपके दिमाग में ये भी है कि आपने वहां कैसे जाना है, तो जब ये कैसे क्यों वाली चीजें आपको क्लियर होंगी तो फिर आपका फोकस आपको खुद ब खुद लेके जाएगा और मोटिवेट करेगा कि जी आपको ये चीज अचीव करनी है। मोस्ट डेफिनेटली। तो फोकस के लिए देखें, अक्सर लोग ना, स्टूडेंट्स मुझसे कंप्लेन करते हैं कि पढ़ाई पे फोकस नहीं हो रहा, कोई इंग्लिश सीखना चाहता है, लैंग्वेज पे फोकस नहीं हो रहा, कोई कहता है जी मेरा आईएलटीएस रीडिंग पे फोकस नहीं हो रहा। फोकस क्यों नहीं हो रहा? मतलब देखिए, फोकस करना आपके अपने इख्तियार में है, ठीक है। आज अगर मुझे कॉफी पसंद है तो इसका मतलब है एक दफा मैंने कॉफी पी थी, मुझे इंतहाई कड़वी लगी, दूसरी दफा पी, थोड़ी अच्छी लगी, पीते 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 हुन मैनू चस पै गया कॉफी दा, अब मैं कॉफी पीता हूं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह जब आप किसी चीज पे पहली दफा फोकस करते हैं तो शायद आपका उसमें मन नहीं होता, दिल नहीं चाहता, उस कॉफी की तरह थोड़ी कड़वी भी लगेगी आपको, लेकिन आप कहेंगे नहीं बस मैंने ये करना है। जब आपके अंदर वाई हो ना एक स्ट्रॉन्ग सी कि भी मैंने ये करना है, मेरे पास एक रीजन है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मैंने ये करना है, तो फिर आपको हाउ ऑटोमेटिकली मिल जाता है। तो फोकस जो है वो तब होगा जब आपका जो विजन है, विजन आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होगा, बिल्कुल क्लियर होगा। बड़ी सादा सी एक छोटी सी मिसाल है, एक स्विमर था, उसने एक दिन का मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, दरिया के इस किनारे से उस किनारे तक जाऊंगा। उस दिन वो घर से निकला और वो धुंध वाला थोड़ा सा माहौल था, तो उसको दूसरा किनारा नजर नहीं आया, बेचारे ने बहुत ज्यादा स्विमिंग की, उसको वो किनारा नजर नहीं आया और दरमियान में जाके वो थक हार के गिर गया। क्यों? क्योंकि उसको उसका वो जो डेस्टिनेशन था वो नजर नहीं आ रहा था, क्लियर ही नहीं था, उसको नजर ही नहीं आ रहा था कि मैंने कितना फासला तय कर लिया, कितना रह गया। उसी स्विमर ने एक क्लियर डे, जब कोई वहां पे धुंध नहीं थी, फॉग नहीं थी, उसको वो बिल्कुल क्लियरली दरिया का दूसरा किनारा नजर आ रहा था, उसने तैरते तैरते बड़ी खुशी के साथ उस किनारे को क्रॉस कर लिया, दूसरी तरफ पहुंच गया वो। तो जब तक आपको चीजें, आपका विजन क्लियर नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है। अच्छा, लोगों से पूछें क्या करना है, जी मैंने फॉरेन कंट्री जाना है, मतलब एक डेफिनेट विजन होता है ना, फॉरेन कंट्री कहां जाना है, किथे जिथे मर्जी सुट दो,
मतलब अपने कंट्री से निकाल के जिधर मर्जी फेंक दो। कोई किसी ने कहा ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, जी ठीक है। किसी ने कहा अमेरिका जाना, हाँ जी ठीक है। किसी ने कहा इधर चले जाओ, उधर चले जाओ। वो एट दी एंड बेचारे कहीं नहीं जाते, अपने घर से बाहर बैठे होते हैं। घर वाले भी फिर मुंह नहीं लगाते। आपको पता तो होना चाहिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे हो क्या रीजन है उसका, क्यों जाना चाह रहे हो, क्या करना है आप। बिल्कुल। और एक चीज होती है मेजर डेफिनेट पर्पस। मेजर डेफिनेट पर्पस होता है आपकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा गोल। उस गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे गोल्स, छोटे टारगेट्स को अचीव करते करते उस बड़े टारगेट पे पहुंच जाते हो। उस बड़े टारगेट को हम कहते हैं मेजर डेफिनेट पर्पस। अब अगर आप जाना चाहती हो कनाडा, आपका मेजर डेफिनेट पर्पस क्या है? कनाडा जाना। उसके लिए आप कंसल्टेंट से मिलोगी, उसके लिए आप आईएलटीएस करोगी, उसके लिए आप फॉरेन एजुकेशन के लिए अप्लाई करोगी, उसके लिए आपको टिकट भी लेना है, उसके लिए आपको तैयारी भी कर। ये छोटे छोटे गोल्स हैं, पूरा प्रोसेस चलता है। और मेजर डेफिनेट पर्पस क्या है? I want to go to Canada। तो जब आपका मेजर डेफिनेट पर्पस रेडी है, उसका विजन क्लियर है, तो ये छोटी छोटी चीजें खुद ही आपके लिए रास्ता बनाती जाएंगी। यानी कि ऐसा जो आपका मेन या मेजर गोल है या मेजर फोकस आपका जिस साइड पे, उसके लिए आपको छोटी छोटी कहते हैं ना कि आपको अचीवमेंट्स लेनी है उस तक पहुंचने के लिए। कहते हैं ना पूरा वे है, उसको क्रॉस करना है। बिल्कुल। आपने कभी देखा होगा, आप किसी बड़ी सारी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हो, आपको डर लगेगा नीचे देख के, और वो उस बिल्डिंग तक आप कैसे पहुंची? एक छोटे छोटे स्टेप्स लेके। इतने स्टेप्स होते हैं जिन पे चढ़ते आप इतनी बुलंदी पे चले जाते हो कि फिर आपको डर लगता है। और शुमाइला, इसी तरह जिंदगी में इंसान तरक्की करता है कि आप जिंदगी में इतनी बुलंदी पे चले जाते हो कि आपको जब आप नीचे देखते हो कि यार मैं इतनी बुलंदी पे आ गया, मुझे इतनी इज्जत मिल गई, मैं इतना पॉपुलर हो गया, तो फिर आपको नीचे देख के डर लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ना छोटे छोटे स्टेप्स का नहीं इंतजार करते, कहते कोई लिफ्ट होए सानू सीधी उत्ते लेके जाए। कोई एलिवेटर हो कि मैं एलिवेटर में जाऊं, बटन दबाऊं और मैं एकदम से ऊपर। और ऐसे जो लोग ऊपर पहुंचते हैं ना, फिर वो उसी स्पीड से नीचे भी गिरते हैं। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनकी एक फिल्म सुपरहिट हुई, सिर्फ एक फिल्म, एक गाना सुपरहिट हुआ, बस एक ही गाना। यानी वो, और अगर वो किसी गेम में भी आए तो बस एक ही कारनामा करके उसके बाद वो ठुस हो गए। तो ये वो लोग हैं जो ये चीजें डिजर्व नहीं करते। ठीक है, डिजायर तो सारे ही करते हैं, डिजर्व करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ऐसा जब आप ये स्टेप्स क्रॉस करके आप ऊपर चले जाते हो, देन आपको वो ऊपर उस पोजीशन को मेंटेन कैसे करना है, और ये भी आपको पता रहना मोस्ट चाहिए। क्योंकि आप हर प्रोसेस से गुजरे होते हो, आपको पता होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, वालिदैन की मालो दौलत को सत्यानाश कर देती है। बाप ने दुकान बनाई होती है, सुपर स्टोर बाप ने बनाया होता है, औलाद बैठना शुरू करती है, औलाद उस जनरल स्टोर का तबाह बर्बाद कर देती है। मतलब मैंने ऐसे कई कारोबार बंद होते हुए देखे कि बाप ने हट्टी बनाई और बेटे ने क्या किया, उस हट्टी को सत्यानाश कर दिया। वो असल रीजन ये होता है कि जब बाप ने उस चीज को बनाया ना, वो एक छोटे छोटे प्रोसेस से गुजर के उसने स्ट्रगल किया, मेहनत की। अब औलाद के साथ क्या हुआ, वो बैठे बिठाए मिल गया, उसको नहीं पता कि वो अचीव करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा। तो अगर आप किसी को वहीं से उठा के एक दिन का बादशाह बना दो तो वो फ्लॉप हो जाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वापस आएंगे, फोकस एक ऐसी चीज है, आप जिंदगी के जिस एरिया पे फोकस करना शुरू कर देंगे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। आप जिस चीज पे फोकस करना शुरू कर देंगे, मेरा घर के अंदर ना एक लॉन है छोटा सा, मैंने उस पे फोकस नहीं किया, वहां पे झाड़ियां उग गई। मैंने माली भी नहीं रखा, गार्डनर भी नहीं रखा, वहां पे झाड़ियां उग गई। फिर एक दिन मेरे भाई ने उस पे फोकस करना शुरू किया, और आप में से अक्सर लोगों ने मेरा घर देखा होगा, ऐसा मैं कहता हूं ग्रीन पूरा वो किया हुआ है, दरख्त भी हैं, वहां पे पौधे भी हैं, सब कुछ है। तो जिंदगी के जिस एस्पेक्ट पे फोकस करोगे, उसके लिए स्ट्रगल करोगे, उसके लिए प्लान बनाओगे, उसके लिए स्टेप्स छोटे छोटे लोगे। ये नहीं है कि मैं 12 बजे तक तो सोया रहता हूं और मैंने करना क्या है, मैं कनाडा जाना है। मतलब इस जैसा जो है वो उसका बेड पे ही कनाडा फिर बनेगा, फिर और तो वो नहीं जा सकेगा। वही हाल होगा जैसे आपने कहा कि जी हमारा वो जो एक छोटा सा गार्डन है उस पे हमने फोकस नहीं किया, वो उजड़ता ही रहा। लेकिन जैसे ही फोकस किया, वो इस तरीके से कहते हैं ना कि बाहर आ गई। हाँ, बाहर आ गई, वो जंगल से एक लॉन बन गया खूबसूरत सा। और अगर आप फोकस नहीं करोगे, झाड़ियां तो खुद ही उगाती हैं, लेकिन फूल जो हैं उनको उगाना पड़ता है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर आप अपनी जिंदगी पे फोकस करेंगे तो आप अपने कहते हैं ना जिंदगी के उजड़े चमन को एक आप फूलों वाला ग्रीन और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। बिल्कुल। साडे गवांडियां च कुड़ी रहंदी सी, उनदा नाम सी चमन, बहुत सोहनी हुंदी सी। अगर आपको ये वीडियो हम ब्याही गई है बेचारी दे, दो न्याणे भी ने। मैंने
उसका भी किस्मत उसकी खराब। मजीद स्टोरी हाँ। आएगी और पोल और खोलेंगे। उससे भी ज्यादा किस्मत क्या खराब होंगे न्याने बच्चों को अपने देख के कहती वो देखो असद मामू, मैं कहती तेनू मैं दसा असद मामू है जो महल्ले दी कुड़ी है सारी मैनू ही मामा बनाई बैठी। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज कर लो ना। एग्जैक्टली नहीं, ये ये प्लीज वाला नहीं है हिसाब। तरले ही रह गए ने। नहीं ये मुझसे प्लीज वाला हिसाब नहीं है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, हाँ, इधर वीडियोस आपको हाँ, अच्छी लग रही है तो ही इसको सब्सक्राइब मोस्ट करें। डेफिनेटली। हाँ जी, और थैंक यू और वेरी thank you मच, very बहुत much। शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और जिंदगी में फोकस करें। यकीन करें, मेरा दोस्त है उसने अपनी गवांडन पे फोकस करना शुरू कर दिता सी और आज वो उसकी बीवी है, उसके बच्चों की माँ है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल पावर ऑफ फोकस। खिल गए। हाँ, फूल खिल गए। छोटे-छोटे हाँ, हर साल फूल खिलते रहते ने उन्होंने। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी खुदा यू सून। हाफिज।